सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चुस्त दुरुस्त और खुश होंगे। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का डिफेमेशन यानी मानहानि का ट्रायल केस सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स में इन दिनों चर्चे में रहा, और क्यों ना हो, क्योंकि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड अमेरिका के जाने माने एक्टर्स में गिने जाते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो इस केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट सोशली देखा जाए तो इस केस से हम बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं। डिफेमेशन यानी मानहानि का मतलब है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ थर्ड पार्टी से गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो राइटिंग में हो चाहे वो वर्बली हो, जिससे सेकंड पार्टी की रेपुटेशन पर असर पड़ता है, जिससे सेकंड पार्टी की रेपुटेशन का हानि होता है, यानी डैमेज माना जाता है। तो उस केस में डिफेमेशन कहलाया जाता है। बहुत साल डेटिंग करने के बाद 2015 में एम्बर हर्ड और जॉनी डेप ने आपस में प्राइवेटली शादी कर ली, और 2016 में ही एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के खिलाफ डिवोर्स केस फाइल करा दिया था। एम्बर हर्ड ने अपने हस्बैंड यानी जॉनी डेप के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि वो उन्हें सेक्सुअली फिजिकली अब्यूज करते हैं, लेकिन जॉनी डेप ने इस बात को खारिज करते हुए बोला कि उनकी वाइफ यानी एम्बर हर्ड अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए ऐसा कर रही है। 1.5-2 साल के बाद उनका डिवोर्स केस फाइनलाइज हुआ इस एग्रीमेंट के साथ कि कोई भी पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी को एक दूसरे के प्रति कोई भी गलत बयान किसी भी रूप में नहीं दे सकती है। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की हाई प्रोफाइल लीगल फाइट का आगाज 2018 में ही हो गया था, जब एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में ये लेख यानी लिखा था जिसमें उन्होंने खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताया था। इस लेख में कहीं से कहीं तक जॉनी डेप का नाम का जिक्र नहीं हुआ था। एम्बर हर्ड ने खुद को पब्लिक फिगर कहलाते हुए रिप्रेजेंट किया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई है। इसके खिलाफ जॉनी डेप यानी उनके हस्बैंड ने एम्बर हर्ड के खिलाफ डिफेमेशन यानी मानहानि का केस दर्ज कर दिया। तो इन सभी वारदातों से एक बात बहुत ही कॉमन निकल के आती है, और वो है डोमेस्टिक वायलेंस। चाहे कितनी हाई प्रोफाइल पब्लिक फिगर्स हो या फिर एक आम आदमी हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक कॉमन जड़ है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा किसी भी रिलेशनशिप में पाया जाता है, स्पेशली पति पत्नी के रिश्ते में ये ज्यादा पाया गया, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की या डोमिनेट करने की कोशिश करता है। एक ऐसा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जिसमें फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज किया जाता है, जिससे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डराता है, धमकाता है, उसको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इस डोमेस्टिक वायलेंस का असर पार्टनर को बहुत ही गहराई के साथ होता है, चाहे वो इमोशनली हर्ट हो जाए, चाहे वो फिजिकली हर्ट हो जाए, चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, या डिप्रेशन में ही आ जाए, या अल्टीमेटली उसकी डेथ तक हो जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती हैं, आदमी भी डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरते हैं। बस फर्क इतना है कि पत्नियां पतियों के मुकाबले घरेलू हिंसा से ज्यादा गुजरती हैं। नो मैटर, चाहे वो किसी भी रेस में हो, किसी भी कास्ट में हो, चाहे वो कितना ही हाई प्रोफाइल हो या नहीं हो, आज भी घरेलू हिंसा ने यानी डोमेस्टिक वायलेंस ने इस समाज में पकड़ बना के रखी हुई है। पिछले दिनों मैंने इसी केस के प्रोसीडिंग्स की बहुत सारी क्लिप्स देखी, जिसमें एम्बर हर्ड का खूब मजाक बनाया जा रहा था विद फनी साउंड इफेक्ट्स। मैं इस केस में किसी के भी फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं फेमिनिस्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिसको बहुत ही एंटरटेनमेंट के रूप में, फन के रूप में हम सभी लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म्स में दिखाया गया है। डिफेमेशन यानी मानहानि का केस हालांकि जॉनी डेप ने जीत लिया है, लेकिन मुआवजा दोनों पार्टीज को ही भरना पड़ेगा। बस फर्क इतना है, किसी को ज्यादा और किसी को कम भरना पड़ेगा। इस केस में दोनों ही विक्टिम्स और दोनों ही एब्यूजर पाए गए थे। तो एट लास्ट मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि एट इंटरनेशनल लेवल सोशली डोमेस्टिक वायलेंस इज अ बिग क्राइम। डोमेस्टिक वायलेंस हमारी रेपुटेशन को खराब करता ही है जब बात घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो हमारे मेंटल, हमारे फिजिकल स्पेस को बहुत ही गहरा असर डालती है। तो इट इज द हाई टाइम कि हमें सेंसिबली इस बात को सोचना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कब किसके साथ ये घटित हो जाए। थैंक यू so much for watching this video. Do not forget to share, subscribe and like my channel.